संविधान जो हर भारतीय को जीने का, बोलने का, खाने का, पहनने का मौलिक अधिकार देता है, उसी संविधान दिवस पर उसी संविधान में प्रकृति, पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने के लिए दरभंगा में 7 दिनों से एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर था। वो इस विश्वास के साथ पर्यावरण बचाने की मुहिम पर निकला था कि लोग साथ आएंगे, समाज साथ आएगा, जागरूकता फैलेगी और बड़ा बदलाव होगा। लेकिन 7वें दिन यानी संविधान दिवस के दिन निराश मन के साथ प्रसिद्ध प्राकृतिक कार्यकर्ता जावेद अब्दुल्लाह ने मासूम बच्ची के हाथों से शहद पीकर भूख हड़ताल समाप्त किया। उनके भूख हड़ताल में समाज का बड़ा वर्ग भले ही दूर रहा हो, लेकिन जो कुछ लोग साथ आए उन्होंने इस मुहिम की जमकर तारीफ की और अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि ये भूख हड़ताल बेनीपुर के बहेरी रोड में स्थित स्वतंत्रता अध्ययन अनुसंधान केंद्र में बीते 20 नवंबर से जारी था। पिछले 5 सालों से, मतलब ये 5वां साल होने जा रहा है, 2020 से 25 आ जाएगा तो 5 साल हो जाएगा। लॉकडाउन जब लगा था तभी से मैंने यूनिवर्सल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सार्वभौमिक सामाजिक अनुबंध, ये मैंने लिखा था वाराणसी में। उस वक्त मैं रिसर्च के 3rd ईयर में था, तो तभी मैंने ये प्रस्ताव रखा कि अब वो समय आ गया है कि हमें अपने समाज, देश के साथ साथ इस पूरे ग्रह को भी चिंता करने की आवश्यकता है। और मैंने महसूस किया कि अब जो है प्रकृति, पृथ्वी, पर्यावरण, ये कोई केवल शब्दावली नहीं है। इसका संबंध हमारे राइट टू लाइफ से है, यानी जीवन का जो अधिकार है वो अब इससे जुड़ गया है। आपके इल्म में ऐसी बात नहीं कि आपके इल्म में भी ये बात है कि अब संसार की हालत क्या हो गई है। आप साइंटिफिक रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत ही भयावह है। तो 20 से ही मैंने ये प्रस्ताव रखा। देखिए वो वहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई 2020 16 मई से मैंने वो रखा था। मेरे पास सब एविडेंस वगैरह है, उसमें सब लिखा हुआ है वो। तो मैं वही फ्लैट में था अपने वाराणसी, BHU के बगल में सिर गोवर्धनपुर, रविदास जी की स्थली है वहीं। तब से मैं लगातार इस पे ख़ास इस निकात पे, इस काम पे मैं लगा हुआ हूँ। और अब तक मैंने अपने स्तर से, हमारी जो संस्था है वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी, WND इन शॉर्ट, उसके माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जो मुझसे हो सकता है, जितनी मेरी सीमा है, रह कर के मैं पहले मैंने कई ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किए, कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की, जिसमें देश और दुनिया के बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, अपनी बातें रखी उन्होंने। कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ की। 24 जनवरी 2021 को हमने इसी विषय पर जुबली हॉल, मिथिला यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने इंटरनेशनल प्लानिटरी पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी। उसका थीम यही था, वी मैटर व्हेन अर्थ मैटर्स। आई रिपीट वंस अगेन, वी मैटर व्हेन अर्थ मैटर्स। आप द भी लगा सकते हैं, वी मैटर व्हेन द अर्थ मैटर्स। तो और इस पर हमारे फॉर्मर सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल जी, UGC के चेयरमैन, उसके बाद BHU के वाइस चांसलर, नालंदा यूनिवर्सिटी जो नई बन रही है, बन चुकी है लगभग, तो उनकी सुनैना वाइस चांसलर सुनैना सिंह हैं, फॉर्मर हैं वो, अब तो नहीं रही। उसके बाद योहान गाल्टंग, ही इज़ अ रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम नॉर्वे, नाउ ही इज़ पास्ड अवे, वो अब नहीं है। तो उनका भी मैसेज आया था। वो कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है दुनिया की, योहान गाल्टंग, और उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन समय पर ये काम कर रहे हैं आप। खैर, उसके बाद फिर मैंने इस विषय पर यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ा? मैं वही बता रहा हूँ आपको, कि मैं कड़ी बता रहा हूँ आपको। ये कोई केवल बात नहीं ना है, आपको मैं बता रहा हूँ मैं कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मैंने 350 किलोमीटर की यात्रा की, पैदल यात्रा। वैशाली, राजा वैशाल की धरती है, वहाँ से शुरू करके भारत माता मंदिर वाराणसी, और वो मैंने रोज़ा में किया था। यानी मेरा जो रोज़ा है, उपवास, जिसमें आप पानी भी नहीं पी सकते,
तो रोज़ा में रमज़ान में मैंने वो किया था। पूरी यात्रा रमज़ान में थी। सारनाथ तक जाते जाते मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, पर अल्लाह का शुक्र है वो रोज़ा वो हो गया यात्रा। 350 किलोमीटर की यात्रा थी 18 दिनों के अंदर। फिर मैंने 1000 किलोमीटर की यात्रा की भारत माता मंदिर से शुरू करके राष्ट्रपति भवन और फिर पार्लियामेंट हाउस। वहाँ मैंने ज्ञापन भी दिया हमारी मोहतरमा सदर हैं, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जी को। मेरे पास वो एविडेंस है मौजूद। और फिर लगातार मैं उस पर कामज़न हूँ। अभी इसी साल मैंने 51 घंटे का उपवास रखा था 26 जून को। 26 जून वो तारीख़ है जिस दिन यूनाइटेड नेशंस के पहले 50 देशों ने उसके चार्टर पे साइन किया था सैन फ्रांसिस्को में।